हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ पर केस स्टडी जो है उस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने एक केस दिया जाएगा और आपको उस केस को सॉल्व करके बताना है कि इस केस का आंसर क्या आएगा। जैसे एक लॉयर के सामने केस होता है, एक वकील के सामने केस होता है, आपको ठीक उसी प्रकार उस केस का सॉल्यूशन करना है। आपको पहले केस को पढ़ना है अच्छे से कि ये केस कह क्या रहा है, उसके बाद आपको उस केस को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये केस स्टडी जो है अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए केस स्टडी कैसे आपके सामने यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे वैसे ही आपको करना है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन भी बताऊँगा मैं आपको और केस स्टडी को पढ़ना भी बताऊँगा। चलिए देखिए आप यहाँ पर, ये है हमारी केस स्टडी टॉपिक और यहाँ पर हमारा केस फर्स्ट बताया जा रहा है। क्या बता रहा है? देखिए, राम वर्क्स इन हिज बिजनेस। जो राम है वो क्या करता है? अपने बिजनेस में काम करता है। ठीक है, राम है जो अपने बिजनेस में काम करता है, मतलब उसका खुद का एक बिजनेस है। आगे देखिए क्या 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 कहा गया है। ही प्रोड्यूस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग करना। ही प्रोड्यूस, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर प्रोड्यूस करता है द एप्पल जूस एंड सेल्स इन द मार्केट। देखिए क्या है केस आपके सामने। राम है जो अपने बिजनेस में काम करता है, मतलब उसका खुद का एक बिजनेस है। अब उसका बिजनेस किस चीज का है वो देखिए आगे बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? ही प्रोड्यूस द एप्पल जूस। वो क्या काम करता है? एप्पल जूस बनाता है। एप्पल जूस बनाने का मतलब क्या है? यहाँ पर उसका बिजनेस है एप्पल जूस बनाने का। अब एप्पल जूस बनाने के बाद वो क्या काम करता है? एंड सेल्स इन द मार्केट। उस जूस को बना करके मार्केट में सेल करता है। कौन करता है सेल? सेल कौन करता है? राम का बिजनेस। राम का बिजनेस सेल करता है ना। राम का बिजनेस सेल क्या करता है? एप्पल जूस। कहां पर सेल करता है? मार्केट में। उसके बाद बोला गया है एक्सप्लेन द एक्टिविटी डन बाय राम। राम ने जो एक्टिविटी की है उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये केस है आपके सामने। क्या केस है? कि राम का एक खुद का बिजनेस है, राम एप्पल जूस बनाता है और मार्केट में बेचता है। राम के द्वारा जो एक्टिविटी की गई है उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी की जब कभी भी बात आ जाए, इस टॉपिक को पकड़ लेना। एक्टिविटी की जब कभी भी बात आ जाए तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको दो एक्टिविटी बता रखी है। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ था मैंने बताया था कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद है आपको? याद है? चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस करते हैं हम। बिजनेस कैसे करते हैं? बिजनेस करने के लिए हमें ह्यूमन की ज़रूरत होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, पैसे कमाने के लिए की गई क्रिया, जिसमें हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं और सेल करते हैं। किसका? गुड्स का और सर्विसेज का। किस लिए करते हैं? फॉर द मेन ऑब्जेक्ट इज प्रॉफिट। याद है आपको ये? अरे याद है क्या आपको ये? बिजनेस इज अ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर वी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द मेन ऑब्जेक्ट इज प्रॉफिट। यहाँ पर एक्टिविटी मैंने कौन सी बताई है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेनली कौन सी एक्टिविटी है इसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर वही पूछा गया है, राम है जो वो एक बिजनेस कर रहा है, एप्पल जूस का बिजनेस कर रहा है और मार्केट में सेल कर रहा है, तो उसके द्वारा जो एक्टिविटी की गई है वो कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर इसके भाई है जो दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बताइए कौन सी एक्टिविटी है?
इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने के लिए क्रिया की जा रही है, किसी रिस्पेक्ट के लिए, लव के लिए, सोसाइटी के लिए थोड़ी कोई एक्टिविटी की जा रही है। ये पैसे कमाने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए ये एक्टिविटी की जा रही है। इसीलिए क्या बोला गया है? इसीलिए बोला गया है बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कानूनी रूप से लीगल हो, कानूनी रूप से वैध हो, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए आप यहाँ पर इस केस स्टडी को मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये है राम, ये रहे हमारा राम। ये राम क्या काम करता है? ये राम काम करता है एप्पल का जूस बनाने का। ये इसका एप्पल का जूस है, ठीक है। ये इसका एप्पल का जूस है। इसे कहाँ पर बेचता है? ये मार्केट में बेचता है। कहाँ पर? मार्केट में। मार्केट में बेचता है किस लिए? प्रॉफिट के लिए, पैसे में बेच रहा है, ठीक है। अब कौन सी एक्टिविटी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्टिविटी, आपने केस सॉल्व किया है। केस सॉल्व करके क्या बताएंगे आप कि राम के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी? नॉर्मल सा आंसर आएगा इसके अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इसका नॉर्मल सा आंसर है। ऐसा केस स्टडी नॉर्मली आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई हो कि राम की कौन सी एक्टिविटी है। सेम ऐसे ही केस स्टडी सेकंड है। चलिए हम केस स्टडी सेकंड देखते हैं कि केस स्टडी सेकंड है जो आपकी केस सेकंड क्या कहता है। इसमें केस सेकंड भी आपका 1 नंबर का है। अब आपको बताना है केस सेकंड के अंदर, केस सेकंड भी सेम एज इट इज ऐसे का ऐसा ही है। चलिए पहले हम केस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका देखेंगे आंसर क्या आएगा केस को सोल्व करने के बाद, ठीक है। चलिए केस पढ़ रहे हैं अब हम। केस क्या कहता है? वरुण वर्क्स इन कंपनी। वरुण है जो कंपनी में काम करता है एज सीए, एज अ सीए काम करता है। ये चार्टेड अकाउंटेंट बनकर के काम कर रहा है वरुण। कहाँ पर? कंपनी में। वरुण काम कर रहा है कहाँ पर? कंपनी में। किस पोस्ट पर? सीए की पोस्ट पर। एंड ही ऑल्सो टीच, वो पढ़ा भी रहा है, पुअर स्टूडेंट्स, गरीब विद्यार्थियों को। एंड ही ऑल्सो टीच पुअर स्टूडेंट्स इन द इवनिंग, शाम के समय वो गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाता भी है। वापस सुनना मेरी बात। वरुण है जो क्या काम कर रहा है? कंपनी में एज अ सीए भी काम करता है और फिर वो पढ़ाता भी है पुअर स्टूडेंट्स को इन द इवनिंग, शाम के समय बच्चों को पढ़ाता भी है, विद्यार्थियों को पढ़ाता भी है। एक्सप्लेन द बोथ एक्टिविटी। बोथ एक्टिविटी, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना, बोथ एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी क्या है आपकी? पहली एक्टिविटी वरुण है जो एज अ सीए काम कर रहा है और दूसरी एक्टिविटी वरुण है जो पुअर स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा है। ये दोनों ही एक्टिविटी पहले आपको बताना है विच डन बाय वरुण। वरुण के द्वारा जो ये दोनों एक्टिविटी की जा रही है इसे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए वरुण एज अ वर्क कर रहा है सीए, कहाँ पर? कंपनी में। क्या कंपनी से सैलरी लेगा? कंपनी से पैसे लेगा? पैसे लेगा। लीगली काम कर रहा है? बोला हाँ सर कर रहा है। पैसे लेगा? जी हाँ सर लेगा। पैसे लेगा नहीं लेगा? लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना। लीगली काम कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है ना। इसका मतलब कौन सी एक्टिविटी हुई है? अरे कौन सी एक्टिविटी? मैं केस को सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, देखना अब आप। केस को मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर और फर्स्ट एक्टिविटी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसका आंसर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि सर वो कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, एज अ सीए काम कर रहा है, तो सर सैलरी तो लेगा, पैसे तो लेगा, फ्री में तो करेगा नहीं, सर वो सैलरी लेगा। और दूसरी बड़ी बात, वरुण जो है लीगली काम कर रहा है, इनलीगल काम नहीं कर रहा, कोई चोरी नहीं कर रहा है वो जाकर के कंपनी में, ठीक है। इनलीगल काम नहीं कर रहा, लीगली काम कर रहा है। इस वजह से फर्स्ट सिचुएशन में कौन सी एक्टिविटी? फर्स्ट सिचुएशन में आपकी आएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है? ही ऑल्सो टीच पुअर स्टूडेंट्स इन द इवनिंग। अब वरुण है जो शाम के समय अपना ऑफिस से आने के बाद शाम के टाइम क्या काम करता है? गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अब यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा है कि उसने पैसे लिए गरीब विद्यार्थियों से। ये जो लाइन है ना, ये लाइन मस्ट इंपोर्टेंट,
पुअर स्टूडेंट्स। ये पुअर स्टूडेंट्स लिखने की वजह से यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि जो वरुण है हमारा वो फीस नहीं लेगा। किनसे? पुअर स्टूडेंट्स से। किस बात का? पढ़ाने की बात का। He also teach पुअर स्टूडेंट्स इन द इवनिंग। ऑफिस से आया और गरीब विद्यार्थियों को, पुअर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, क्या पैसे लेगा? नहीं लेगा। किस लिए काम कर रहा है वो? सोसाइटी में लव को लेकर के, रेस्पेक्ट को लेकर के, अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट को लेकर के काम कर रहा है वो। ठीक है, जब कभी भी 3 बात सुन लेना, लव, रेस्पेक्ट और सोसाइटी की डेवलपमेंट, इन 3 चीज़ की यदि मैं बात करूं तो वहां पर हमारे इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बड़े भैया का नाम आ जाएगा, जिसका नाम क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या नाम है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यहाँ पर आपका जो सेकंड सिचुएशन जो बना है, वो सेकंड एक्टिविटी का जो सिचुएशन बना है, उसमें जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ध्यान रख लेना आप अच्छे से। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको ये केस स्टडी। वरुण ने क्या काम किया? एज अ सीए कंपनी के अंदर काम किया। जब एज अ सीए कंपनी के अंदर काम किया तो क्या वो कंपनी से सैलरी नहीं लेगा? बोला सर लेगा। क्या कंपनी में वो लीगल वर्क नहीं कर रहा? जी हाँ सर कर रहा है। कंपनी में वो लीगल वर्क भी कर रहा है, इसके साथ साथ वो क्या काम कर रहा है? हमारा एज अ सीए सैलरी का भी काम कर रहा है, सैलरी भी लेगा, पैसे कमाने के लिए भी काम कर रहा है और लीगली वर्क भी कर रहा है। तो इस सिचुएशन में कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम कर रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी दोनों होती है, ये ध्यान रखना। ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों ही होती है ह्यूमन एक्टिविटी, ये ध्यान रख लेना। तो ये थी आपकी केस स्टडी फर्स्ट और केस स्टडी सेकंड। आपको अच्छे से नोट करना है और इसका आंसर आपको खुद लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कुछ और नई केस स्टडी के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।